सो गाइस, कैसा लग रहा है आपको ये सर्कुलर देखकर आईसीएसआई का, जहाँ पे जून एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ नेहा पटेल और मैंने अपना कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स फेब 2020 में क्लियर किया था विद एन ऑल इंडिया रैंक इन ऑल द 3 स्टेजेस। और करंटली मैं अपना आर्टिकलशिप कर रही हूँ विद टाटा ग्रुप। और मुझे आप सभी लोगों के साथ कनेक्ट होना भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं यूट्यूब वीडियोस भी बना लेती हूँ। और आज का जो यूट्यूब वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीएसआई ने जून 2021 का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया है और ये सिचुएशन बार बार नहीं आती। ये न्यूज़ सुन के काफ़ी बच्चे एक्साइट हो जाएंगे और सोचेंगे कि हाँ ठीक है, पोस्टपोन हुआ है तो 2-3 दिन बाद पढ़ते हैं। बट वो 2-3 दिन कब 2-3 हफ्ते बन जाएंगे ये हमें पता भी नहीं चलेगा। और हमारा जो कनेक्टिविटी बना था पढ़ाई के साथ वो कब छूट जाएगा ये भी हमें नहीं समझेगा। और दूसरा ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे पूछा था कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ। उसमें मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट है कि रिवीजन टेक्निक्स पे वीडियो बनाओ। सो हियर आई एम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि सीएस का जो पोर्शन है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। और वो इसलिए स्टूडेंट्स को टफ लगता है क्रैक करने को, क्योंकि वो लोग अच्छे से उसको रिवाइज नहीं कर पाते। वो लोग पढ़ तो लेते हैं, लाइक क्लासेस में हो गया, सेल्फ स्टडी हो गया, बट वो लोग रिवाइज नहीं कर पाते, इसलिए उसको याद नहीं रख पाते और एग्जाम में ब्लैंक आउट हो जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन हुई है अभी कि आईसीएसआई ने पोस्टपोन किया है, इससे मुझे मेरा सिचुएशन याद आता है जब मैं सीईटी दे रही थी ना। सीईटी जो होता है वो एलएलबी का एंट्रेंस होता है। आई गेस मैंने लॉकडाउन में सीईटी के लिए अप्लाई किया था एंड मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने अरिहंत की जो बुक थी वो ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी। फिर वो आ गई बुक, विद इन 7 डेज़ में आ भी गई थी। और जैसे ही आए मैं डेली वो बुक पढ़ती थी। मैंने पूरा पूरा मतलब वो बुक का एमसीक्यू सॉल्व कर दिया, पूरा बुक पढ़ लिया। एंड आप ये बोल सकते हो मेरा 1 टाइम रीडिंग हो गया था। फिर मुझे न्यूज़ मिली कि सीईटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। देन आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, पोस्टपोन हो रहा है, वो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा तो सब पढ़ के हो गया। सो आई वाज वेरी चिल। मैंने सोचा ठीक है, अब 1-2 दिन के बाद मैं रिवाइज़ करूँगी। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता और तुरंत मेरी एग्ज़ाम होती तो मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते, बट कोई नहीं। फिर वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई एंड उसके बाद मैंने 2-3 दिन तक बुक को हाथ नहीं लगाया। और ट्रस्ट मी, जैसे मैंने 2-3 दिन तक बुक को हाथ नहीं लगाया, मुझे उसके बाद भी बुक को हाथ लगाने का मन नहीं किया। लाइक मुझे ऐसा हो रहा था छोड़, अब क्या लगाओ, अब तो हो गया, पढ़ के छोड़ देता है, जब डेट आएगी तब देखेंगे। तो वैसे 2-3 बार और पोस्टपोन हुआ एग्ज़ाम और मैंने, आप बोल सकते हो, 1 महीने तक वो बुक को हाथ ही नहीं लगाया। और जैसे फाइनल डेट आई कि हाँ सीईटी का एग्ज़ाम अब होने वाला है, तो मैंने सोचा ठीक है, अब तो बहुत टाइम बाकी, 1 हफ्ते पहले देख लेंगे, मेरा तो पढ़ के हो गया। सो 1 हफ्ते पहले मैंने वो बुक खोली और वो बुक खोल के आई वॉज लाइक कि क्या है ये, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने पढ़ा है, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मेरा वो कनेक्टिविटी एमसीक्यूज़ के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ सब चला गया था और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे वापस पूरा पढ़ना पड़ेगा। एंड बट उस मोमेंट पे मैं रो तो नहीं सकती थी कि भाई क्या करूँ। सो जैसे तैसे किया मैंने, कुछ भी मतलब एनी हाउ आई मैनेज, क्योंकि तभी मेरा ऑफिस भी चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम। तो मैंने कैसे भी मैनेज किया, एग्ज़ाम के लिए अपियर किया एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैं पास हो गई, क्लियर हो गई, अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गई। और अभी मेरा चल रहा है फर्स्ट ईयर एलएलबी का। सो या मुझे नहीं चाहिए जो मैंने मेरी मिस्टेक की थी जब पोस्टपोन हुआ था मेरा एग्ज़ाम, वो मिस्टेक आप रिपीट करो, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हम मुश्किल से एक सब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी बना पाते हैं। एंड जैसे ही हमें न्यूज़ मिलती है कि हाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, हम सब कुछ छोड़ देते हो एक्साइटमेंट में, ये सोच के कि हाँ 1-2 दिन तक चिल करते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइज, वो 1-2 दिन आप जब वो सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी छोड़ोगे वो इतना प्रॉब्लम देगा आपको। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है, मैं तुरंत वीडियो बना रही हूँ कि आप ये सब गलती मत करना जो मैंने किया। ये जो रिवीजन टेक्निक्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उसके बाद आप कोई भी चैप्टर 5-10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो।
इट डजेंट मैटर वो चैप्टर LODR हो, ICDR हो, कंपनीज एक्ट, कुछ भी हो, आप 5-10 मिनट क्या 2-3 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। मैंने वीडियो डाला था हाउ आई रिवाइज्ड 8 बुक्स इन अ डे, उसमें मैंने बोला था कि 3-4 सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो और बाकी सब सब्जेक्ट्स 10-15 मिनट या हाफ एन आवर करो। उसमें को काफ़ी लोगों ने पूछा कि अरे 10-15 मिनट में तो हमारा मूड बनाने में ही लग जाता है, ऐसे में हम कैसे पढ़े। तो ये डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। 10-15 मिनट क्या 2-3 मिनट में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। कैसे, मैं बताती हूँ। सबसे पहला जो रिवीजन का टेक्निक है वो है माइंड मैपिंग। अब आई डोंट नो आप लोगों ने ये टर्म सुना है कि नहीं सुना है, और अगर सुना भी होगा तो ये टर्म एजुकेशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस में हो गया, बिजनेस प्लान्स में हो गया, इस सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये टर्म मेरे प्रोफेशनल में सुना था और संदीप माहेश्वरी सर के एक वीडियो में सुना था, जहाँ पे वो बता रहे थे कि आप अपने फ्यूचर को कैसे प्लान कर सकते हो नॉल। तो मैंने सोचा एक सेकेंड, ये क्यों ना मैं अपने पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट करूँ, ट्राई करूँ, एंड मैंने फिर उसी दिन ट्राई किया एंड इट क्रिएटेड वंडर्स फॉर मी। चलो मैं बोल क्या रही हूँ, मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये हमारा प्रोफेशनल का मॉड्यूल है, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। उसमें अगर आप देखोगे तो चैप्टर 6 डेथ फंडिंग इंडियन फंड बेस्ड कॉर्पोरेट डेथ, ये देखो 164 से लेके 191, मतलब समथिंग अराउंड 27 पेजेस का ये चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने एक पेज में समराइज़ किया है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये रहा वो समरी, ये रहा माइंड मैपिंग। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेथ फंडिंग चैप्टर का नाम लिखा है और इसके अलग अलग ब्रांचेस निकल रहे हैं और इसके भी अलग अलग ब्रांचेस निकल रहे हैं, इसी को माइंड मैपिंग बोलते हैं। अब ये जो है इसको 2 रेगुलेशन डील करती है, एक सेबी ICDR और एक सेबी ILDS, दैट इज इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज। तो मैंने इसके 2 मेन ब्रांच बना लिए। अब सेबी ICDR के अंदर एलिजिबिलिटी, फिर कन्वर्जन, ये सब। ILDS के अंदर एप्लीकेबिलिटी, कंडीशंस, ट्रस्ट, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये सब। फिर शेल्फ के अंदर भी पब्लिक इशू हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, फिर पब्लिक इशू के अंदर भी NBFC हो गया, लिस्टेड हो गया, और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो तो आप स्टिकी नोट्स भी चिपका सकते हो। और ये जो एक एक ब्रांच है वो एक एक क्वेश्चन आंसर बनता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप देखोगे तो मैंने रिडम्पशन रोल ओवर का लिखा है कि रिडीम कर सकते हो, ऑफर डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए रहता है, 6 मंथ्स प्रायर डेट ऑफ रिडम, मतलब ये सब रेगुलेशंस है। ये सब मुझे समझ रहा है, बट मेरे को तो चाहिए कि मैंने हर एक चैप्टर का बनाया मैं आप सभी को दूँ, बट इट वुड नॉट हेल्प यू। ये अगर आप खुद बनाओगे तब भी ही वो ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा। चलो मैं इसको ऐसे रख देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप इसका फ़ोटो ले सकते हो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, खुद से बनाने के लिए। एंड दिस इज़ हाउ वी मेक माइंड मैपिंग। इसने मेरे लिए वंडर्स क्रिएट किया था। ये बनाने में गाइज आई गेस हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगते हैं, बट ट्रस्ट मी ये एक बार बन जाता है उसके बाद वो चैप्टर 1 मिनट में रिवाइज हो जाता है। 1 मिनट मतलब ऑब्वियसली जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे टाइम कम होते जाएगा एंड बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। सो यू हैव टू ट्राई इट। सो ये था फर्स्ट टेक्निक जिसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। अब ये टेक्निक थोड़ा अलग है और थोड़ा हटके है, और ऑब्वियसली मुझे चाहिए कि आप अगर मेरा चैनल विजिट कर रहे हो तो आप कुछ भी बेसिक, कुछ भी कॉमन जो आपको सब जगह दिख जाए वैसा ना दिखे यहाँ पे आपको कुछ अलग दिखे जो जेन्युइनली आपको हेल्प करे। और मेरी मानो तो मैंने हर एक रिविजन टेक्निक अप्लाई करके देख लिया, एंड माइंड मैपिंग इतना अच्छा टेक्निक है, लाइक उसने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। मुझे सब कुछ, हर एक चैप्टर, प्रोफेशनल में इतना वास्ट पोर्शन, इतने सारे पेनल्टीज, इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे बहुत क्लियर हो गए, तो मेरे लिए लाइक बहुत इजी था याद रखना। सेकंड टेक्निक है वो है इंडेक्स मैपिंग। अब ये जो टर्म है वो मैंने खुद ने इंट्रोड्यूस किया है, इंडेक्स मैपिंग, और ये जो टेक्निक है वो मुझे मेरे प्रोफेसर ने बताई थी एग्जीक्यूटिव में। ये हमारा जो ICSI का मॉड्यूल रहता है, अगर वो आप ध्यान से देखोगे पेज 1 से, तो वो लोग इंडेक्स को बहुत इलाबोरेट करते हैं। लाइक पहला इंडेक्स जो रहेगा वो एकदम कॉलम टाइप रहेगा, फिर सेकंड इंडेक्स स्पेसिफिक चैप्टर वाइज, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव से लेकर कंक्लूजन तक हर एक पॉइंट रहेगा और पेज नंबर लिखा रहेगा साइड बाय साइड। इसका मतलब वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पेस देते हैं इंडेक्स में, तो इस इंडेक्स का भी हम पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारा एग्जीक्यूटिव का मॉडल, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज। इसमें अगर आप देखोगे मेरे इंडेक्स, तो ये देखो मैंने उसको किस तरीके से बना के रखा है।
तो मुझे जब कोई चैप्टर पढ़ना होता है तब मुझे वो सारे पेजेस एक एक रीड करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, मैं उसको यहीं पे पढ़ लेती थी। और एमसीक्यूज़ में तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। अब ये एक्चुअल में काफ़ी पुरानी, जैसे 2018 का है, तो ये थोड़ा ख़राब हो चुका है, बट यस अगर आपको इन डिटेल में कोई एक चैप्टर लो तो चलो ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, तो इसमें देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है तो मैंने लिख दिया है। फिर लीगल मेट्रोलॉजी का डेफिनेशन सेक्शन 2G में दिया है, और इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने स्टिकी नोट डाल के पूरा डेफिनेशन भी लिख दिया। फिर उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे वो मैं रेड में हाईलाइट कर देती थी, फिर येलो हाईलाइट कर देती थी, रेड मार्क कर देती थी, एंड पेनल्टीज हो गया। अब समझ रहे हो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया इंडेक्स का। अब देखो अगर आप बिना देखोगे तो ऐसा खाली रहता है अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है। इसी चीज़ में आप पूरा भर सकते हो और आपका पूरा चैप्टर यहीं पे रिवाइज हो जाएगा। ये तो थियरी सब्जेक्ट था मुझे, और ये आई गेस ये जो मॉड्यूल है ECL वो अभी आप लोगों को EBCL करके है एग्जीक्यूटिव में। और अगर आपका MCQ है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मेरे पास अभी ILGL की बुक नहीं है जो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस होगी, वो ऊपर तो मैंने हर एक चैप्टर का कर दिया है, बहुत हेल्प किया था मुझे। और ये देखो इफ़ यू वांट तो मैं रखती हूँ, आप ऐसे फ़ोटो ले सकते हो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है गाइस, आप देख सकते हो पूरा कॉन्ट्रैक्ट टैग यहीं पे रिवाइज हो जाता है। ये आपको अपने वर्ड्स के हिसाब से अपने हिसाब से लिखना है, एंड हियर यू गो। तो ये थे मेरे रिवीजन के टेक्निक्स जो मैंने अप्लाई किए थे मेरे CS एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में और बहुत ही इजीली क्रैक करने में। लाइक मेरे लिए बहुत, मैं बोल सकती हूँ मेरे लिए बहुत इजी था एग्ज़ाम्स क्रैक करना, क्योंकि मेरे पास वैसे टेक्निक्स थे और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो टेक्निक्स थे वो आप तक पहुँचे, इसलिए मैं ये सब वीडियोस बनाती हूँ। मैंने बहुत ही ज़्यादा सर्व किया था गूगल पे, यूट्यूब पे, तब जाके मुझे सब टेक्निक्स मिले। बट आई वॉन्ट कि आपको ये सब टेक्निक्स एक ही चैनल में मिल जाए, तो या अप्लाई दिस टेक्निक्स, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आपके पास टाइम भी है अच्छा खासा, चिल होकर आप ये टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो। बट मेक श्योर ये जो रिवीजन टेक्निक्स है जैसे माइंड मैपिंग हो गया, इंडेक्स मैपिंग हो गया, वो आप बनाकर छोड़ नहीं सकते। वो अगर आपने बनाया है तो वो आपको डेली रिवाइज भी करना है, डेली नहीं तो 1:1:1 का मॉडल करके रिवाइज करना है, तब भी ही आप उससे कनेक्टेड रह पाओगे। अगर मैं सच बोलूँ तो जब मैं CS एग्ज़ाम्स दे रही थी तब मैं 1:1:1 के मॉडल के थ्रू मेरा वो चार्ट रिवाइज करती थी, और जैसे ही इस वीडियो बनाने के लिए मैंने वो चार्ट खोला तो मुझे अभी भी सब कॉन्सेप्ट्स याद आ रहे थे। इतना इम्पैक्ट है इस माइंड मैपिंग एंड इंडेक्स मैपिंग का, इतना पावरफुल होता है। सो प्लीज़ ट्राई करो, और अभी से ट्राई कर दो, देरी मत करो ज़रा भी। आप अभी ट्राई करोगे तो आपके पास अभी भी आई गेस 1 महीना तो मिनिमम है, आप अच्छे से 3 बार रिवाइज हो जाएगा आपका। ये टेक्निक आपको ट्राई करनी चाहिए, आपके पास अभी भी इनफ टाइम है। एंड जैसे कि मैंने कहा मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि मैं आपको जल्द से जल्द बताऊं कि ये गलती मत करना कि आप अपने पढ़ाई से डिसकनेक्टेड हो जाओ। इसलिए मैंने रिवीजन टेक्निक्स बनाया है जहाँ पे आपको हार्डली 5-10 मिनट्स लगेंगे रिवाइज करने में। स्टार्टिंग में 5-10 मिनट्स, बाद में 2-3 मिनट, जैसे जैसे रिवाइज करते जाओगे। तो ट्राई करो, ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होता है वैसे कोई एक चैप्टर उठाओ, जैसे आप वो चैप्टर रिवाइज करो तुरंत उसके बाद इंडेक्स भर दो या तो माइंड मैपिंग कर दो। ये दो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन टेक्निक्स है, और भी बहुत सारे टेक्निक्स है बट वो सब मैंने नहीं बताया क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक है और आई गेस सबने ट्राई कर दिए रहेंगे। ये जो 2 टेक्निक को थोड़े हटके, सो या आप ट्राई करो, मुझे बताओ कैसा था। और अगर माइंड मैपिंग के लिए आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, कि वो माइंड मैपिंग आप कैसे अच्छे से और बना सकते हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स या फिर लिंक्ड में मुझे मैसेज कर दो। एंड या बेस्ट ऑफ लक।